आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूं। 8 फरवरी को दोस्तों हमारा इंग्लिश विषय का पेपर है। ओके, एक ही दिन का आपको गैप मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपके पास टाइम है। इंग्लिश की भी जल्दी से जल्द आप कहे 2-3 दिन में तैयारी करके निपटा दीजिए, फिर आपको हिंदी के विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो एक मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूं। ग्रामर के टॉपिक में हम पहुंच चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको कहां आता है, जो आपके सेक्शन सी में देखिए, आपको पता है सेक्शन सी है आपका, जैसे तो ये आपका अभ्यास पेपर हो गया, प्रैक्टिस पेपर है। तो ये आपका जो सेक्शन सी है ग्रामर वाला, इसमें आपका 6वें नंबर पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 7वें नंबर डू एज डायरेक्टर आते हैं। डू एज डायरेक्ट का मैंने स्टार्ट कर दिया, पार्ट 1 आ चुका है, देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको क्या है सो दैट का प्रयोग, एज का प्रयोग, नो सूनर, ये सब आपको कंप्लीट करा दिए थे। ओके, फिर पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, जिसमें रिलेटिव क्लॉज आपका जो रह जाता है। ओके, वो मैं आपको क्या है कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक। ओके, वॉइस नरेशन। ओके, ये आपका क्या है पार्ट 1 है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें हम क्या है जो आपके जितने भी टॉपिक आते हैं सभी हम सीख लेंगे। ओके, सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता चल चुका है कि सेक्शन सी में हमारे इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6वां होता है, वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होता है। ओके, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर पक्का कर पाएंगे। ओके, तो आपको दोस्तों जैसे कि पता है कि इसमें क्या है, कहीं सोड आ जाता है, कहीं सम यूज करना पड़ता है, कहीं एनी यूज करना पड़ता है, कहीं ए का प्रयोग करना पड़ता है, तो कहीं एन का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं बट का प्रयोग करना था, ये सब रहता है आपका। ओके, तो इसका मतलब है कि आप उसे रट नहीं सकते हैं, क्योंकि बदल बदल कर आते रहते हैं। ओके, फिक्स तो है नहीं है, इसलिए आप रट नहीं सकते हैं, केवल और केवल इनको समझ सकते हैं। ओके, और सब बहुत ही आसान है। ओके, ये आपके बहुत ही आसान है कि लाइनमैन के आपके रूल है, वो मैं आपको क्या है रूल ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, कंसेप्ट भी समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मैंने क्या एक बार से नोट किया है कि जो टॉपिक आते हैं उन्हें छाटा है। पहले तो आपको मच मैनी का प्रयोग सीखना है। ओके, फिर आपको क्या है आपके मॉडल सीखना है। मॉडल्स क्या है, मॉडल्स दोस्तों 13 प्रकार के होते हैं। मॉडल्स में आते हैं आपका 13 प्रकार, कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज टू, आउट टू, डेयर, ये तो 13 नाम लिखे हुए ये आपके मॉडल्स हैं, और ये इनमें से आते रहते, कहीं मे आ गया प्रयोग, कहीं सेल का, कहीं शुड का, कहीं कैन का, कहीं वुड का, ये सब आते रहते। ओके, तो हम ये प्रयोग सीखेंगे। हमें फिर इसके बाद सीखना पड़ेगा एंड का प्रयोग, पक्का है, क्योंकि इससे एक दो नंबर इससे आते हैं आपका हमेशा, कैन, कुड, मे, माइट मतलब मॉडल से, और फिर एक नंबर तो आपका एंड से आना ही आना। तो 3 नंबर तो यही आपके हो जाते हैं। 1-2 नंबर में आपका क्या आएगा, प्रपोजिशन वाले आता है, मतलब ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट, ये सब जो प्रयोग होते हैं ये कहलाते हैं आपके प्रपोजिशन। तो यहाँ से आपका 1 नंबर आता है। 1 नंबर का ही आपका टेंस से आ जाता है। ओके, और सब मैनी का भी प्रयोग आ जाता है। ओके, तो इतने लगभग टॉपिक है, इतना आप तैयार कर लेते हैं, 5 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। ओके, तो इससे ये आपका पार्ट 1 है। ओके, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों हम सीखने वाले हैं आपका ये आपका जो दूसरे नंबर पे आपको जितने दिए 13 के 13 जो नाम दिए हैं, एक ही इसी वीडियो में हम सीख लेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आप इसलिए आप क्या वीडियो को पूरा देखिएगा, और गारंटी के साथ मैं आपकी लेता हूं, गारंटी लेता हूं। ओके, पहले ही मैं आपकी गारंटी लेता हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं। ओके, शांतिपूर्ण समझते हैं, गारंटी के साथ आप क्या है, ये जितना आप देख रहे हैं आपने जीवन में अभी तक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन मैं जिस तरीके से आप पढ़ाऊंगा उसे आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इसी वीडियो में आप सीख लेंगे। और 12वीं बस में काम नहीं आएगा, जीवन भर में आप अपने छोटे भाई को कहीं किसी को भी पढ़ाते हैं तो भी आप उसे ऐसे पढ़ाएंगे कि उसे भी अपने छोटे को भी पढ़ा सकते हो। मतलब मेरा ये है, मैंने ऐसी इसकी डेवलप की है इसकी बात है। ओके, जिससे आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, आउट टू, हियर, इन सब का प्रयोग सीख लेंगे। सेकंड पार्ट में हम एंड का प्रयोग, मच मैनी का प्रयोग और क्या है प्रपोजिशन सीख लेंगे। एक और अगर उसी एक ही वीडियो में हम क्या टेंस भी और सम मैनी प्रयोग कर लेंगे। तो पार्ट वाइज पार्ट में आपको समझाते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या इस वीडियो में पूरे सीखने वाले हैं 13 के 13 मॉडल्स। ओके, मैंने कंप्लीट बेहतरीन तरीके से नोट्स क्या है तैयार किए हैं। चलिए देख लेते हैं, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, सुनते जाइएगा। मॉडल्स का दोस्तों मतलब होता है भाव सूचक क्रियाएं। मॉडल्स कुछ 13 प्रकार के होते हैं, फिक्स है, फिर से 13 है। कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये 13 नाम दिए हैं, ये 13 प्रकार के होते हैं और इन्हीं के प्रयोग अक्सर आते हैं। ओके, अभ्यास पेपर में आपको दिखा देता हूँ कहाँ आता है, देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कोई शुड का प्रयोग है। ओके, देखिए शुड का प्रयोग आपका इसमें दिया हुआ है। ओके, इसके बाद सम एनी का प्रयोग है, ये आपका अलग होता है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं तो इसमें भी आपको मिल जाएगा कि इस पेपर में। ओके, ये आपका सेकंड आपका दिया है अभ्यास पेपर, तो इसमें देखिए सम एनी का प्रयोग, तो मतलब आता ही है फिक्स से। देखिए कोड वाला भी आ गया, देखिए मैनी वाली आ गया। मतलब मैंने कहा ना 2 नंबर यहाँ से आपके पक्का हो जाएंगे और बस आपको क्या है 10 से 20 मिनट की वीडियो भी हो जाएगी। तो आप देखते ध्यान से देखते चलिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो आपको देख लेते हैं, हम क्रम से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग समझ लेते हैं। कैन का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। ओके, तो देखिए क्या क्षमता मतलब कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी क्षमता बताते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, जब भी हम क्षमता की बात आती है तो हम क्या है कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए समझ चुके होंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज भी करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे
आई डैश ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। ओके, तो यहाँ आपको कोष्टक में रहेगा कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से आपको दिया रहता है पेपर में। तो आपको क्या है इसमें कैन का प्रयोग कैसे, अब अर्थ निकालिए। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, और यहाँ सकता का भी अर्थ आता है। ओके, हिंदी में अगर देखें तो कैन में क्या है सकता आता है। ओके, और क्षमता की बात होती है। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, मैं इसमें क्या है क्षमता बताइए। आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपकी क्या क्षमता है। ओके, आई सिंग अ सॉन्ग, इसमें भी कैन आएगा। ओके, दी आपका जैसे यू डैश यू स्विम, तो में भी आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्या उसकी क्षमता पूछ रहा है कि आप तैर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, देखिए सकता भी अर्थ आ जाता है। अगर हिंदी में आपसे उसका अर्थ निकालते बनेगा, अर्थ निकालेंगे तो उसमें सकता आएगा लास्ट में, तो समझ जाइए कैन आपका लगने वाला। ओके, साथ ही अगर अर्थ नहीं निकालते बन रहा है तो उसका थोड़ा बहुत आपको अर्थ समझ में आएगा, तो उसमें क्षमता आपको देखनी है। वी डैश विन द मैच, मैं ये मैच जीत सकता हूँ। देखिए सकता आ गया, जब भी आप अर्थ निकालेंगे सकता लास्ट में आ जाता है, तुरंत ही आपको कैन का प्रयोग कर देना। ओके, तो ये आपका पहला इसमें रहता है रूल। ओके, सबके एक दो रूल है। दूसरा है आपका अनुमति, मतलब परमिशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, परमिशन मांगते हैं, जैसे कैन आई कम इन सर। ओके, कैन आई कम इन सर। अब देखिए आप लोग अभी कमेंट करने लगेंगे सर यहाँ कैन नहीं होता, सर यहाँ मे होता, मैं आई कम इन सर। आप अक्सर बोलते होंगे स्कूल में अपने कोचिंग में। ओके सर, जब आपका क्या है एंट्री लेते हैं क्लास में, मैं आई कम इन सर। ओके, तो इसमें आपको मैं आता है, लेकिन मैंने यहाँ कैन का यूज किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे आगे हम पूरा अपन बात करेंगे, इस टॉपिक पर पूरी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ध्यान से बस वीडियो को देखते जाइए। ओके, तो मतलब हम क्या है कैन का प्रयोग कब कर सकते हैं, परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। एस यू कैन कम, हाँ तुम आ सकते हो, मैंने इसमें ही परमिशन दी है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका ये टेक योर मोबाइल, मैं क्या आपका मोबाइल ले सकता हूँ। इसमें हम क्या परमिशन ले रहे हैं, किसी की आप क्या परमिशन ले रहे हो। ओके, यू कैन टेक दिस पेन, हाँ आप क्या है तुम ये पेन ले सकते हो, तो इसमें भी क्या परमिशन दी है या ले रहे हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, समझते चलिएगा, जब पूरा आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है कैन का पूरा प्रयोग सीख चुके होंगे। हम दोस्तों सीखने वाले हैं कोड का प्रयोग। ओके, कोड का प्रयोग से बस एक दो लाइन, केवल ज्यादा नहीं, केवल दो लाइन में हम सब निपटा देंगे। 13 के 13 मॉडल हम क्या है दो लाइन में निपटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, कोड का प्रयोग करना कब करना है, तो पहला इसमें पॉइंट है क्षमता के लिए कोड का प्रयोग करते हैं, परंतु पास्ट टेंस में। क्षमता का बताने के लिए हम किसका कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन प्रेजेंट टेंस में रहता है, जबकि यहाँ पास्ट टेंस की अगर बात हो, ओके भूतकाल वाली बात हो, तो हम कोड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे सी कुड स्विम व्हेन, यहाँ व्हेन आया, व्हेन सी वाज यंग, मतलब क्या है वह तैर सकती थी जब वह क्या यंग थी, जब वह जवान थी, जब वह तैर सकती थी। ओके, यहाँ जवान मतलब इसे भूतकाल की बात कर रही है। ओके, तो यहाँ कोड आ रहा कैन, अगर मान लीजिए ये ना होता सी स्विम बस होता तो आपका कैन आएगा, लेकिन यहाँ क्या लगे व्हेन सी वाज यंग, जब वो क्या जवान थी, मतलब इसके भूतकाल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही, कोड लग गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यू डैश स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड, मतलब आप क्या है अंग्रेजी बोल सकते थे कब, चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में बोल सकते, तो भी भूतकाल की बात आ गई। ऐसे लास्ट में आप देखना पड़ता है, लास्ट में आप देखिएगा ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो भूतकाल को बताते, तो आपको कोड हो जाएगा। जैसे डैश दे विन द मैच, अगर दे विन द मैच होता कैन आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ लास्ट में क्या जोड़ दिया इसने, लास्ट डे मतलब पास्ट में पहुंच गया, भूतकाल में पहुंच गया, कोड का प्रयोग करिए। मतलब अगर क्षमता बताने सिंपल प्रेजेंट में रहे तो कैन का, और पास्ट में टेंस में बात हो तो कोड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निवेदन करने के लिए भी हम क्या कोड का प्रयोग करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे डैश यू टेल मी द टाइम, कृपया आप हमें टाइम बताएं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। ओके, कि आप हमें टाइम बताएं, तो कोड का प्रयोग। यू गिव मी सम मनी, प्लीज हमें क्या है मनी दे दो, कुछ पैसे दे दो, इसमें भी हम क्या किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो कोड का प्रयोग कर देना। ओके, तो ये आपका कोड का प्रयोग इस प्रकार से आप सीख चुके होंगे। तो आगे देख लेते हैं, अब आता है हमारा मे का प्रयोग। मे का प्रयोग कैसे करना है। ओके, तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लें, तो दोस्तों जरूर आपको बताइएगा कि आपको क्या है वीडियो में जो आपको बात बता रहा हूं वो वास्तव में आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क 10 में आपको क्वेश्चन दूंगा, 10 के 10 तैयार कर लेना है वास्तव में आप, और अपने मन से तैयार करिएगा। अगर आप कर लेते हैं, ओके 10 में से आप 9 नंबर भी ला रहे हैं, तो वास्तव में आप समझ लीजिए क्या है, आप क्या है अब इसके मास्टर बन चुके हैं। ओके, किसके, आप मॉडल्स की। ओके, अब देख लेते हैं मे का प्रयोग। ओके, अपना रिव्यू जरूर दिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है, और मैं आपको किस प्रकार से समझा रहा हूँ, कोई कमी है तो जरूर बताइए। ओके, तो मे का प्रयोग देख लेते हैं। मे का प्रयोग कब करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है अनुमति के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मतलब परमिशन देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मे आई कम इन सर। ओके, यस यू मे कम, इसमें भी क्या है मे आई कम इन सर, इसमें भी हम क्या है किसी क्या करें परमिशन ले रहे हैं, सर से परमिशन ले रहे हैं, तो मे आई कम इन सर। फिर यस यू मे कम, ओके हाँ तुम आ सकते हो। ओके, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब यहाँ लफड़ा बिध गया, क्या लफड़ा बिध गया कि अब भैया यहाँ क्या है अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, और आपने यहाँ पहले भी हमें बता दिया दूसरे पॉइंट में कि हम क्या है कि अनुमति मांगने के लिए कैन का भी प्रयोग करते हैं। मतलब हम अनुमति मांगने के लिए दोस्तों हम क्या है कैन का भी प्रयोग करते हैं, मे का भी प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए पहले मैंने क्या बताया, कैन आई कम इन सर, अब यहाँ मैं बता रहा हूं मे आई कम इन सर। अब बड़ा लफड़ा हो गया कि दोनों में ये प्रयोग हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या है नोट पर सीखना चलेगा। ओके, तो हमें इसका आंसर देगा नोट। ओके, नोट क्या दिख रहा था हमारा, तो चलिए समझ लेते हैं इसे।
नोट कहता है कैन तथा में दोनों का प्रयोग क्या है, अनुमति मांगने के लिए करते हैं। ओके, सही अपना दोनों क्या है, परमिशन मांगने की यूज करते हैं। परंतु में कैन से ज्यादा विनम्र शब्द है, विनम्र शब्द है। ओके, विनम्र शब्द, इसलिए ऐसी स्थिति में हमेशा क्या है, में का प्रयोग करना है। तो यहाँ ये मान के चलिए आप, जो में है, में सबसे बड़ा लीडर है, में सबसे बड़ा लीडर है। में को मान लीजिए आप, ये क्या है, मुख्यमंत्री है, और जो कैन है वो उप मुख्यमंत्री। ओके, में कौन है, सब बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ओके, मान लीजिए कहीं अब जब ऑप्शन में आपसे पूछे, ओके, आपको क्या है, कैन भी दे दे, में भी दे दे, तो यूज तो दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या हमेशा में का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री, मैं क्या है, सबसे बड़ा है। ओके, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं आता है भैया, यहाँ क्वेश्चन में आपसे मैं मिले ही ना, तब आपको कैन का प्रयोग करना है। ओके, आइए समझ चुके हैं। और इसका मतलब क्या है, जैसे अब ये पहला इसमें देख ले, मैं आई कम इन सर, मैं आई कैन आई कम इन सर, देखिए दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कब, जब मे का हमने कब प्रयोग किया, जब यहाँ देखिए कैन मे कुड, यहाँ में क्या है, कैन का भी यूज दिया है, मे का भी यूज दिया। ओके, दोनों क्या है, मुख्यमंत्री भी आए हैं, उप मुख्यमंत्री भी आए हैं। ओके, तो हम किसे प्रधानता देंगे, मुख्यमंत्री को, मतलब लीडर को, तो मैं आ गया। अब देखिए कैन आई कम इन सब का भी यूज किया है हमने, कैन कुड, अभी हम में है ही नहीं, मतलब मुख्यमंत्री आया ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो कौन आएगा, उप मुख्यमंत्री में दिया जाएगा, तो उप मुख्यमंत्री आपका कैन है। ओके, ये आ जाएगा। ओके, मतलब में सबसे, जब कैन और में है तो में सबसे बड़ा लीडर है, तो में सबसे पहले आ जाएगा और फिर कैन बाद में आएगा। ओके, ये आपका आई होप समझ में आ चुका है। अर्थ क्या निकलेगा, अगर हम अर्थ निकालने की बात करें, ओके, मैं आपको मजाकी भाषा में थोड़ा समझाता हूं। जैसे क्या है, जैसे आई कम इन सर, क्या सर मैं आ सकता हूं, क्या सर मैं आ सकता हूं, कहा सर मैं आ जाऊं, कहा सर मैं आ जाऊं, मतलब सीधे डायरेक्ट बोल दे अपनी कैसी में, कहा सर आ जाऊं मैं, तो ये अपने नॉर्मल, क्या सर मैं आ जाऊं। देखिए बात एक ही हो रही, लेकिन क्या विनम्रता की बात हो रही है। जो अगर आप सीधे सीधे बोले कहा सर आ जाऊं मैं, तो ये आपका क्या कैन का हो गया, मतलब आपने क्या ज्यादा विनम्र नहीं बोला, क्या सर मैं आ जाइए, आ जाऊं, तो ये आपका मे हो जाता है। समझ सकते हैं अर्थ हिंदी में, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनका वास्तव में मतलब क्या, अगर हिंदी में भी आप देखने जाते होंगे तो आई होप आप समझ होंगे कैन और मे का प्रयोग। अब अभी मे का प्रयोग चल रहा, अभी आपका मे का प्रयोग कर रहा है। मे का प्रयोग और कहाँ करते हैं, इसके तो करते ही परमिशन के। नेक्स्ट है इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, इच्छा व्यक्त करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल में आप समझ लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, में यू लिव लॉन्ग, अपन कहते नहीं आप क्या है, लंबे जियो। ओके, भगवान पर तुम्हारी कृपा बनी रहे, इस प्रकार से हम शब्द करते हैं। मे यू हैप्पी जर्नी, तुम्हारी क्या है, ये क्या है, जर्नी यात्रा सफल रहे, तो ये आपके खुशी पूर्ण रहे। तो इस प्रकार से हम क्या है, बस इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं। ओके, भगवान से करते हैं, किसी भी हैप्पी से संबंधित करते हैं, तो आपको क्या है, मे का प्रयोग आता है। ओके, तो आप ये तो फेमस ही है, ये तो फेमस है, जब भी ऐसे शब्द आए आपके, गॉड ब्लेस यू, यू लिव लॉन्ग, यू हैप्पी जर्नी, तो हमेशा क्या है, मे का प्रयोग करना है, मतलब इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मे का और प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मौसम संबंधी समय के लिए भी क्या है, मे का प्रयोग करते हैं। मौसम संबंधी, इट मे रेन, इट मे रेन, जहां रेन मतलब क्या है, मौसम संबंधी, जहां वर्षा की बात करे, तूफान की बात करे, बाढ़ की बात करे, भूकंप की बात करे, इन सब में हमें मे का प्रयोग कर देना है। ओके, और हमेशा इट रहेगा आगे, ये भी एक समझ सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, जब मैं आपके जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ता था तो बहुत दिक्कत आती थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने डेवलप की है, मैंने खुद ही आपके ऐसे डेवलप किए नोट्स ताकि आप समझ सके। तो इट मे रेन, ये में आगे शायद के सेंस में, जब क्या है मौसम से संबंधित बात आए तो आपको हमेशा मे का प्रयोग कर देना है। इट मे स्टॉर्म टुडे, मतलब तूफान आएगा आज। ओके, मे इट कम फ्लड, आज का है बाढ़ आएगी। ओके, इस प्रकार से शायद बाढ़, शायद के भी अर्थ में अपन ले सकते। ओके, कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। मे का प्रयोग हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइट का प्रयोग है, तो देख लेते हैं माइट का प्रयोग कब करना है। मौसम संबंधी समय के लिए माइट का प्रयोग करते हैं, परंतु पास्ट टेंस। ओके, मौसम संबंधी समय के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेकिन माइट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन माइट कब करते हैं, पास्ट टेंस की, जब पास्ट की बात हो। अब पास्ट की हमें पहचान कैसे मिलेगी, जब भी कोई सेंटेंस देखें तो आपको क्या है, मे और जब माइट भी है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, कि हमें इसमें पास्ट की बात हो रही है, इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात करें तो आपको क्या लगा देना है, आपको मे लगा देना है। पास्ट की बात करें तो आपको माइट लगाना है। जैसे इट रैन, अगर इट रैन बस होता तो आपका मे आ जाता है। अब यहाँ कह रही इट रैन यस्टरडे, यस्टरडे मतलब आपका हो जाएगा पास्ट टेंस, भूतकाल की बात हो रही तो माइट आ जाएगा। जैसे अपन देखें इट स्टॉप, इतना बस होता तो आपका मे आ जाता। अब इसने लिख दिया बिफोर ईयर, बिफोर ईयर शब्द लगा दिया, पीछे से आपको पहचान मिल जाएगी पास्ट टेंस की, तो आपका माइट हो जाता। ओके, यहाँ देख लेते हैं माइट इट कम फ्लड टू लास्ट डे। अब देखिए इतना बस होता तो आपका मे हो जाता। ओके, अब यहाँ लास्ट जोड़ दिया, मतलब पास्ट की बात चला गया तो ये आपका माइट हो गया। आई होप समझ चुके हैं कि मे का प्रयोग हम प्रेजेंट में कर देते हैं, माइट का प्रयोग हम कर देते हैं क्या है, जब पास्ट की बात हो और क्या है मौसम में संबंधित। ओके, और माइट का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो शायद के अर्थ में भी माइट का प्रयोग करते हैं, शायद के। ओके, शायद के प्रयोग में हमें हमेशा माइट का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। फादर माइट गो टू अब्रोड, शायद क्या है, पिताजी क्या है, अब्रोड मतलब विदेश जा सकते हैं। ओके, यू माइट गेट 98% मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, आप क्या है, आप क्या है 98% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, लेकिन आप तो ला सकते नहीं, आपको लाना ही है। ओके, लाना ही है, आपको दम से क्या है पूरी मेहनत करना है, ला सकते हैं। ओके, जो आपके सामने जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये काम कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके,
तो इसलिए आप क्या है ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा। जितना मैं नोट्स बता रहा हूँ ये आपको ये नंबर ला चुके हैं इतना, ओके, समझ सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से फोकस करिएगा, ओके। मैं आपको हमेशा कहता हूँ हिंदी में क्या 95 लाइए, ओके। इंग्लिश में आप क्या है 95 नहीं कर रहे तो कम से कम 90 प्लस स्कोर कर लीजिए। अगर आपको कठिन लगती है 85 स्कोर कर लीजिए इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी बस सबसे आसान है, हिंदी में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मेरे क्लास 12th में आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में 97 नंबर थे हिंदी के पेपर में, ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी 90 प्लस नंबर थे, ओके। बोर्ड ये क्लास 12th की एमपी बोर्ड से मैंने भी पढ़ाई की है, ओके। और यही वही मैं तरीका बता रहा हूं जो मैं जिस प्रकार से लाया हूं, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूं बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें, कोई कठिन नहीं है। देख सकते हैं 2-2 लाइन में आपको सब टॉपिक निपटाते जा रहा हूं, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं, बोर्ड का प्रयोग देख लेते हैं, ओके। बुड का प्रयोग देख लेते हैं। बुड का प्रयोग हमें कहाँ करना है। बुड बिल का पास्ट रूप है, परंतु बुड का अर्थ गा गीगे होता है, ओके। बुड क्या है, बिल का पास्ट रूप है, परंतु बुड का प्रयोग है गा। ये आपको ज्यादा जरूरी नहीं है, आप तो सीरियस में आइए। बुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या है बुड का प्रयोग करते हैं, ओके। अब यहाँ फिर लफड़ा आ गया, क्या लफड़ा आ गया कि हम क्या है कुड का प्रयोग क्या है निवेदन के लिए भी करते हैं और बुड का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आपका नोट आपको समझाओगे। तो पहले अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। वुड यू हेल्प मी, ओके, और वुड यू टेल मी द टाइम, ये भी हम क्या है रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, इसलिए वुड का प्रयोग हो गया, ओके। और यही हम कुड का भी प्रयोग करते हैं। तो नोट हमें समझा देगा कि नोट का हमें समझाएगा कि वुड तथा कुड दोनों का प्रयोग हम क्या है रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन परंतु वुड कुड से ज्यादा विनम्र शब्द है, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या है वुड का ही प्रयोग करते हैं, ओके। आई होप समझ चुके होंगे आप, ओके। क्या है कि वुड और कुड दोनों का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन क्या है वुड ज्यादा विनम्र है। तो अब जब भी आपको पेपर में कुड और वुड दोनों ऑप्शन आए तो आपको हमेशा वुड लगा देना है। मान लीजिए क्या ऑप्शन में फिर आपको वुड ना मिले तो फिर आपको कुड का प्रयोग करना है, ओके। वही आपका जो वुड है, जैसे में सबसे बड़ा था, ओके, जिस प्रकार से आपका में सबसे बड़ा था, कैन छोटा था, इसी प्रकार से आपका वुड आपका सबसे बड़ा है, कुड आपका छोटा व्यक्ति, ओके। तो यही आएगा। इस प्रकार से एग्जांपल समझ लीजिए, वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। देखो दोनों में वुड का प्रयोग होगा, लेकिन क्या है जब यहाँ ऑप्शन में, यहाँ से ऑप्शन से पता चलेगा कुड वुड दोनों है, कुड वुड में आपको वुड आएगा, ओके। जब यहाँ देखें तो यहाँ आपको वुड है ही नहीं है, वुड ना हो तो आपको कुड का प्रयोग कर देना, ओके। समझ चुके हैं। अब शुड का प्रयोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। शुड मतलब चाहिए, चाहिए के प्रयोग में शुड का प्रयोग कर देना, सिंपल है। मतलब चाहिए जब हिंदी में हम थोड़ा कन्वर्ट करें, बहुत ही आसान आपके सेंटेंस आते हैं जिनकी आप हिंदी आसान से निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से लिखो इसी प्रकार से आपके पेपर में आते हैं। यू डैश गो टू स्कूल, आपको क्या स्कूल जाना चाहिए तो सोडा लगा देना है, ओके। सी शुड कुक फूड, ओके। वी शुड स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको हमें क्या है अंग्रेजी बोलनी चाहिए, चाहिए सेंस आएगा हिंदी में, ओके। आई शुड सिंग अ सॉन्ग, ओके, मुझे क्या है गाना गाना चाहिए, ओके। तो ये आपके आ रहा है, तो चाहिए करते में आपको शुड का प्रयोग करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं मस्ट का प्रयोग, ओके। आपको क्या है समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का भी अगर तक आपने क्या कोर्स ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। इंग्लिश के कोर्स में क्या मिलेगा, कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। खास बात रहेगी पीडीएफ नोट्स आपको सब कुछ बैठेगा, पूरा आपको क्लास 12 का जितना भी टॉपिक आता है पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी आपको कोर्स में मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के 90 39 53 44 89 पर व्हाट्सअप करना है। फीस की बात करें 249 रुपए है। सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें, अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए क्या है आपका फीस मैंने केवल 125 रुपए कर दी है। ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिए, ओके। मस्ट का प्रयोग हम देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। ही चाहिए, जरूर चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब हम एक मैं आपको इसमें इस तरीका बता दे रहा हूं। जब भी नियम की बात है, थोड़ा जो नियम जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार के नियम है, उन्हें मस्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो ही चाहिए, जरूर चाहिए का अर्थ होता है, ओके। और ये जो हमारे आदर्श होते हैं उनमें भी हम क्या है मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी डेड वर्क हार्ड, तो हमें क्या है वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, तो हमें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, ओके। बोर्ड एग्जाम में 98% अगर आपको बनानी है तो हमें क्या कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, तो ये आपका हो जाता है, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट है सी डैश लर्न इंग्लिश इन मॉडर्न टाइम, हमें क्या है वर्तमान समय में इंग्लिश सीखना ही चाहिए, तो ये तो मस्ट आ रहा, ओके। यू मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट, यू मस्ट नॉट स्मोक, इसमें हो जाएगा आपका स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट आपका रहेगा, ओके। तो इसमें भी क्या है हमें सिगरेट क्या है पीना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपकी बताई जा रही। साथ ही एक और पॉपुलर है आपका जो आपका होता है ट्रैफिक रूल्स, ओके। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ओके। तो ये भी आपकी सरकार की बात हो रही है, इस मतलब गाइडलाइंस की याद है कि हमें क्या है ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, तो इसमें आपका होता है मस्ट, ओके। समझ चुके होंगे। और इतना ही आता है, इसी प्रकार से आपके मैंने आपको 3-4 टाइप बताए हैं, इसी टाइप से आपका आता है, ओके। अब देख लेते हैं आउट टू का प्रयोग, बहुत ही कम आता है लेकिन समझ लेते हैं, एक लाइन में है इसका आपका, तो समझ लेते हैं। चाहिए के अर्थ में नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं, इसका भी आउट टू का प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में, ओके। लेकिन हमें नैतिक कर्तव्य की जब बात हो तो नैतिक कर्तव्य इसमें मेन लाइन है, तो हमें आउट टू का प्रयोग करना है। जैसे वी डैश केयर अवर पेरेंट्स, हमें क्या है अपने माता पिता की क्या है केयर करनी चाहिए, तो इसमें हमारी क्या है
ये हमारी नैतिक कर्तव्य है। ओके, अब करें चाहे ना करें आप केयर माता पिता की, लेकिन हमारे ये नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य मतलब मर्यादा है। ओके, मर्यादा है, जैसे हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। ओके, वी आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा एक आदर्श है, एक मर्यादा है। ओके, ये हमारा क्या शिष्टाचार है। जब ऐसी बात आए तो हमें ऐसा आउट टू का प्रयोग रहता है। ओके, अब ये करे चाहे ना करे, लेकिन एक शिष्टाचार की उसमें बात हो रही है तो आपको इसमें प्रयोग करना ही। ओके, यूज टू का प्रयोग देख लेते हैं। ता, था, ती, थी, ते, थे, पुरानी है। इसमें मैंने आपकी पुरानी आदत, जो पुरानी आदतों के लिए हम क्या है यूज टू का प्रयोग करते हैं। इनका बहुत ही कम आता है, लेकिन एक लाइन में तो मैं आप समझाते जा रहा हूं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्या है पहले मतलब खेलता था। ओके, मैं क्या है पहले क्रिकेट खेलता था। ओके, ही यूज टू ड्रिंक वाइन, ओके, वह पहले क्या है शराब पीता था। ओके, सी यूज टू मम्मल मतलब बड़बड़ाना, वह पहले क्या है बड़बड़ाता था। ओके, दे यूज टू वॉच मूवीज, वे पहले क्या है मूवी देखते थे। तो इस प्रकार से पहले देखते थे कि बात आए तो पुरानी आदत है जो उनकी, उसमें यूज टू का आपका प्रयोग होता है। ओके, नीड का देखते हैं। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ओके, जब आवश्यकता है जरूरी के अर्थ में हमेशा नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नीड अ कार, मुझे क्या है कार की आवश्यकता है। सी डेडेस अ मोबाइल, तो सी नीड अ मोबाइल, उसे क्या है मोबाइल की आवश्यकता है। इस प्रकार से ओके, ये आपका हो जाता है। डेयर का प्रयोग देख लेते हैं। साहस की जब बात हो, साहस की बात हो जब क्या आपका डेयर का प्रयोग करना है। ओके, जैसे वी डेडेस टू गेट सक्सेस इन द प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें क्या है कि वह क्या है उसने क्या है मतलब क्या है बहुत सारी समस्याओं के रहते बावजूद भी कि उसने सफलता प्राप्त कर ली। मतलब कितना बड़ा साहस, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी। ओके, उससे बहुत सारी समस्याएं थी, फिर भी उसने क्या है सफलता प्राप्त कर ली। कितनी बड़ी साहस की बात है, तो डेयर की बात आ गई है। ओके, जब आपको लगे कि यहाँ साहस की बात हो रही तो डेयर का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे मॉडल समझा दिए हैं। अब यहाँ आपका आता है बिल का नहीं समझाया है और ना ही सेल का समझाया। तो सेल और बिल क्यों नहीं समझाया है, ये आपका टेंस के अनुसार है। जब टेंस के अनुसार गागी के अर्थ आए तो आपका सेल और बिल का प्रयोग होता है, तो ये आप बन जाओगे। मतलब 13 में से 11 समझानी है, सेल बिल इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो टेंस में आता है। गागी जब अर्थ आए तो आपका सेल और बिल का प्रयोग होता है। ओके, तो कंप्लीट समझा दिया है। आगे आपके जितने भी टॉपिक रह जाते हैं ये सब मैं आपको क्या है ये आपका ये अपने कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इतने आपके जो टॉपिक रह जाते हैं नेक्स्ट में वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब अपनी तरफ से कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, अगर आपको क्या है वास्तव में समझ में आ रहा होगा। अब होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में क्रम से लिखिएगा। जिस प्रकार से आपने डुएट डायरेक्ट में बहुत मुझे खुशी हुई कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ओके, अगर वास्तव में आप आंसर देते मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, ये आपका दिया क्रम से ये आपके दिए हुए इसी प्रकार से पेपर में आने वाले, इसी प्रकार से आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आपने वास्तव में पूरी वीडियो देखी है, समझी है, ओके, तो आप वास्तव में ये क्या है अब ये कर पाएंगे। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 5वां 6वां ये क्वेश्चन मैंने 10 दिए हैं, 10 के 10 आपके अगर सही निकल जाते हैं तो समझ लीजिए यहाँ से आपके ये पक्का हो जाते हैं 2 से 3 नंबर। जल्दी आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में क्रम से पहले दूसरे तीसरे आंसर क्या है आप लिख दीजिएगा। ओके, क्रम से। ओके, ये आपका दिया हुआ है। और दोस्तों नकल मत करिएगा, नकल की मत करिएगा कि अगर आप गए आपने देखा कि पहले से किसी ने आंसर दे दिया है उसका कॉपी पेस्ट कर दिया कमेंट में। आप स्वयं अपने से आप क्या है आंसर लिखिएगा कमेंट में। ओके, जैसा सीख लिया है तो आप क्या है क्रम से आंसर आप लिखिएगा। ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अपने मन से लिखिएगा, नकल ना करिए, मैं पहले बता दिया। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल आप जरूर करिएगा। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।